हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसे कि इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर अधिक से अधिक दे सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं। ये गणित का जो पेपर होता है आपका 25 नंबर का होता है। इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं 5 दिए जाते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। इसी तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 दिए जाते हैं, वो भी एक एक नंबर के होते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो इसमें 7 दिए जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो आइए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो फ्रेंड्स, इसे हम इसके ऑप्शन दिए हैं और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर लिख लिया है मैंने। तो यहाँ पर बोल रहा है 3/2 का गुणात्मक, और प्रतिलोम फ्रेंड्स जो होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी प्रतिलोम लिख लेंगे। अब ये पूछ रहा है इसका आंसर। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 से 3, यानी 1/1 आ गया, जिसे हम 1 भी लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 4 का 3% है। आपके जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो 2 नंबर सवाल है, 4 का 3% है। तो दोस्तों इसे इस तरह से लिखेंगे 3/4 गुणे 100। 100 से 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20 और 25 तियाँ 75। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a ब्रैकेट बंद को सरल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसे कॉपी पर सरल कर लेते हैं, यानी जो सवाल है वो देख लेते हैं। इस तरह से सवाल है। तो इसे कैसे करना है, सबसे पहले a लेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब b ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2a। अब प्लस और प्लस के जोड़ लेंगे और जो माइनस का होगा उसे भी लिख देंगे, यानी 2a प्लस के हैं और a भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3a और माइनस के b, तो यही इसका आंसर होगा, यानी 3a माइनस b। देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो आ है 3a माइनस b, यही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुविकल्पीय में भी आते हैं और प्लस अति वाले में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक ये सूत्र याद करना है। मासा और लासा का गुणनफल इक्वल होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है, यानी लासा और मासा का गुणनफल हमेशा जो है इक्वल होता है एक संख्या और दूसरी संख्या जो दी होती है उसके गुणनखंड के इक्वल होता है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें मासा दिया है 35, तो 35 लिख लेंगे, गुणे, और लासा दिया है 525 इक्वल। अब इनमें से एक संख्या दी है 175। अब इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है,
तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं दूसरी संख्या, क्योंकि ये निकालनी है, ये दी नहीं गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे। तो ये जो संख्या इधर दी है लासा मासा, इधर ऐसे इस तरह से लिखेंगे पहले तो इन्हें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक संख्या दी रखी थी 175, वो दूसरी संख्या के गुणा में थी। तो जब हम इधर लाएंगे तो वो इसके डिवाइड में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब हम इसे यहाँ पर काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से फिर इसे काटेंगे, 5 तियाँ 15, 2 बचे, पचम 25, फिर 7 से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, इसे काट लेंगे, 5 एकम 5, अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे और पचम 25। यानी कटने के बाद फ्रेंड्स जो कुछ बचा है वो आपका बचा 105। तो यही जो है वो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। यानी अब इसमें मैच कर लेते हैं। तो इसमें जो दिया था आपका, तो ऑप्शन नंबर जो दा है वो यहाँ मैच कर रहा है, यानी 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इसमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो 5 का जो स्थानीय मान सबसे अधिक होगा फ्रेंड्स, जो दशमलव के बाद जो सबसे पहले जो संख्या 5 पड़ेगी दशमलव के बाद, तो उस संख्या का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 5 का नंबर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद पहले स्थान पर है। तो जो 5 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है वो ये संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सा जो है आपका वो एक राइट आंसर है। आइए फ्रेंड्स अगले पर चलते हैं, और अब यहाँ से अति वाले क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का छठा क्वेश्चन है, 13 माइनस ब्रैकेट 8 गुणा 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3 का मान लिखिए। आइए फ्रेंड्स इसे कॉपी पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने ये सवाल यहाँ पर लिख लिया है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर 13 लिखेंगे, माइनस, सबसे पहले बॉड मास का नियम लगाएंगे। तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ते हैं और फिर उसके बाद घटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई, यानी इसकी गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16 प्लस 3। अब आगे देखेंगे, अब इसे जोड़ना है उसके बाद घटाता है। तो 3 प्लस के हैं और 13 प्लस के हैं, तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे। तो 13 और 3 तो 16 हो जाएंगे, और माइनस के 16 हैं तो माइनस के 16। तो 16 में से फ्रेंड्स 16 जाएंगे तो 0 बचेगा। इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। आइए फ्रेंड्स इसे भी कॉपी पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे भी कॉपी पर लिख लिया है। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त, यानी जो कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से जो डिवाइड हो जाए फ्रेंड्स अपवर्त, तो उन्हें लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 8 से सबसे पहले तो फ्रेंड्स 8 ही डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 16, फिर 24, फिर 32 और फिर 40, यानी 5 लेना है, प्रथम 5। तो 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 का 10% कितना होगा। आइए फ्रेंड्स इसे भी कॉपी पर सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले
350 का 10%, तो 10 इधर लिख लेंगे, 100% नीचे चला जाएगा। तो दो ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स वो आ जाएगा 35। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB² को सरल कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स इसे भी कॉपी पर सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 3ABC, तो यहाँ पर 5ABC है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस के हैं फ्रेंड्स और ये माइनस के हैं। तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो इसमें से माइनस वाले में से ये प्लस वाले घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है 5 में से 3 जाएंगे यहाँ पर, तो आपके 2 बचेंगे और ABC, यानी ये माइनस के बचेंगे क्योंकि ये प्लस के थे और ये माइनस के, यानी माइनस के ज़्यादा है और प्लस के कम है, तो माइनस के 2ABC बचेंगे। इसी तरह से यहाँ पर है 2AB², यहाँ पर 3AB² है। तो यहाँ प्लस के ज़्यादा है, माइनस के कम है, तो प्लस वाले में से ये माइनस वाले चले जाएंगे, यानी 3 में से 2 चले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। तो प्लस AB²। इसे फ्रेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB² प्लस नहीं माइनस 2ABC, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स तल पर स्थित अगर 2 बिंदु हैं तो उनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स इसे भी कॉपी पर लिख लेते हैं। 11वां नंबर सवाल है ये। तो किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बता रहा है, पूछ रहा है। तो व्यास जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है और त्रिज्या में संबंध, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो यही इसका संबंध है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों की, वो पार्ट 2 में उसे सॉल्व करते हैं।